Class 11th Mathematics Chapter 6 Exercise 6.3 Chapter 6 Exercise 6.3 Question आपके पास है 15th x plus 2y less than equal to 10 x plus 2y less than equal to 10 x plus y greater than equal to 1 x minus y less than equal to 0 x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 ये अलग अलग इक्वेशंस हैं। इन्हीं अलग अलग इक्वेशन को अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना और सॉल्यूशन ऐसा एरिया फाइंड आउट करना ग्राफ पे जिसमें जो इन सब इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखना ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सॉल्यूशन जब भी ग्राफ पे आपको प्लॉट करना तो इक्वल टू का साइन लेकर और पॉइंट फाइंड आउट करना है, जैसे पहले 10th में 9th में करते थे। x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें सीधा बॉक्स बना के वैल्यू लिख सकते हो x और y। व्हेन y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 लिखोगे तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 लिखोगे तो y की वैल्यू सोल्व करोगे तो उधर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 5। तो ये दो पॉइंट आगे सपोज a एंड b, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना आपको। तो सिंपल एक ग्राफ बनाओ। 10x की वैल्यू 10 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y की वैल्यू 5 तक, यहां पे 1 2 3 4 5। y डैश x डैश, तो a पॉइंट 10 0, ये पॉइंट आपका a है, वैल्यू 10,0, और b पॉइंट 05, ये b पॉइंट है, वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो अच्छी तरह से आपको पॉइंट निकालने आते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने आते हैं, बस उसी तरह से हमें प्लॉट करना। पिछले क्वेश्चंस में सिखाया था, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है तो आपकी जो है लाइन आएगी इस तरह से, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये लाइन आती डॉटेड। तो फर्स्ट लाइन तो ये होगी है। अब इस लाइन के किस तरफ का एरिया आपका सॉल्यूशन होगा, हमने पिछले एक्सरसाइज में जैसे किया था, दोबारा देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। इक्वेशन में x की वैल्यू भी 0, इसी इक्वेशन में जो गिवन है, तो x 0 प्लस y की जगह भी 0, लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। देयरफॉर ये बात तो ट्रू है, इसका मतलब इस लाइन ओरिजिन जिस तरफ है उस तरफ का एरिया आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एरिया towards the origin is the solution, is the solution for this equation, for this equation। इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला एरिया, ओरिजिन नीचे की तरफ, तो हल्का सा निशान लगा दो नीचे की तरफ, बाद में फाइनल आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक इक्वेशन का एरिया नहीं दिखाना है, हमें सारी ऐसा एरिया फाइंड आउट करना जो सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है x प्लस वाई, तो इसे भी x प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लेंगे, फिर आप बॉक्स बनाओगे x और y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस पॉइंट को c और d ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया आपका C। D, X, ये वाला पॉइंट D, इन दोनों को ज्वाइन करो तो लाइन कुछ इस तरह से आपके पास बन के आ जाएगी। ये सेकंड वाली लाइन है, इसमें भी पुट x इक्वल टू 0, ओरिजिन वाली वैल्यू इक्वेशन में हमेशा पुट करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स।
0 तो 1 से बड़ी नहीं है, यानी इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, ओरिजिन से दूसरी तरफ वाला एरिया सॉल्यूशन है। देयरफॉर एरिया अदर साइड ऑफ द ओरिजिन, अदर साइड ऑफ द ओरिजिन इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर की तरफ निशान लगा दो, ओरिजिन नीचे है तो ऊपर की तरफ शेड कर दो हल्के हल्के। क्यों? क्योंकि 0 0 रखने से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई, तो दो इक्वेशन से जो एरिया आया कॉमन, वो इन दोनों लाइनों के बीच वाला एरिया है। इन दोनों लाइनों के बीच में कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने से सेटिस्फाई करेगा, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, यहां पुट करने से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन और है, ये थर्ड वाली, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वाई, तो इसके बॉक्स में क्या हो जाएगा, इसके बॉक्स में x और y, x की वैल्यू 0 तो y की भी 0, x की वैल्यू अगर 5 तो y की वैल्यू भी 5। तो इस पॉइंट को E मान लो, इसको F मान लो, तो एक पॉइंट तो ये ओरिजिन पे ही आ गया। दूसरा पॉइंट 5 और 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया भाई दूसरा पॉइंट, ये आ गया F पॉइंट 5,5। तो इस दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब ये स्पेशल इक्वेशन आ गई। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन के किस साइड वाला जो एरिया वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम हमेशा 0 0 रखते थे, लेकिन ये तो 0 0 रखने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 0 से जा रही है। 0 0 से अगर कोई लाइन पास होकर जा रही है तो हम उस पर 0 0 नहीं रखेंगे, उसके किसी एक साइड की वैल्यू रख लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इस पे यहां 1 0 रख लो, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, यानी जो पॉइंट आपने लिया वो 1, 0 ले लिया इस तरफ, इसके नीचे की तरफ। तो 1, 0 जब हम पुट करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा, इसी में, इस इक्वेशन में 1 माइनस 0 x की जगह 1 माइनस माइनस वाई की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स। ये तो गलत हो गया। देयरफॉर एरिया अदर साइड ऑफ P जो 0.10 लिया है उसके अदर साइड इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। जो एरिया, जो पॉइंट हम लेते हैं वो रखने से अगर ट्रू कंडीशन हो जाए तो उसी तरफ का एरिया सॉल्यूशन होगा। अगर वो रखने से कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उससे दूसरी तरफ वाला एरिया जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे 1 0 यहां पॉइंट P था इधर, तो इससे दूसरी तरफ यानी इसके ऊपर की तरफ का एरिया सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान से देखो, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में कौन सा एरिया हमारे पास सॉल्यूशन आया, इन दोनों लाइनों के बीच का और इस लाइन के ऊपर का, यानी अब ये नीचे वाला भी हट गया। अब ये वाला एरिया हमारा सॉल्यूशन है, ये हट गया। अब हमारा ये हट गया, हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला भी तीनों में कंबाइन नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा एरिया, ये इसके इधर वाला एरिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है। x ग्रेटर देन, x की वैल्यू 0 से बड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ में होती है, यानी ये वाली लाइन। और ग्रेटर देन कब होगा, जब इसके राइट साइड होगा। अब हमारे पास ये इधर वाला एरिया भी हट गया, इसके इधर का एरिया y x एक्सिस है, यानी इसके अब ऊपर का एरिया। तो ये जो सारी इक्वेशंस है इनको सेटिस्फाई करेंगे तो ये एरिया हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये वाला, ये एरिया हमारी इक्वेशंस को। तो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, इज द इक्वेशन ऑफ y axis and x greater than 0, x greater than 0 represent the area left or right side of y axis। y एक्सिस के राइट साइड के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। x ग्रेटर देन, x की वैल्यू बड़ी किस तरफ होंगी, इसके राइट साइड में। इसी तरह से ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 किस इक्वेशन का एरिया है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का एरिया है। तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ
x axis and y greater than 0 represent area above the x axis, x axis के ऊपर का एरिया। तो आप इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हो कोई भी, M, N, O, और इसको तुमने भी मान ही लिया था। देयरफॉर एरिया ऑफ M, N, O, B is required solution of given equations। जो इक्वेशन दी हुई है उनका सॉल्यूशन कौन सा है? MNOD। इस एरिया के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। दोबारा समझते इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें उसने 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वेशन दी थी। पांचों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। रफ मैं यहां बना के बता रहा हूं, ये ग्राफ था। पहली इक्वेशन ऐसे आई, दूसरी इक्वेशन ऐसे आई, थर्ड इक्वेशन ये आई, फोर्थ इक्वेशन जो है वो वाई एक्सिस की इक्वेशन ही थी, और फिफ्थ इक्वेशन जो थी वो आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन थी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, फोर्थ इक्वेशन वाई एक्सिस, फिफ्थ इक्वेशन एक्स एक्सिस। पांचों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। जब हमने अलग अलग पॉइंट रख के वेरीफाई किया तो हमें पता लगा फर्स्ट इक्वेशन के नीचे का एरिया, सेकंड के ऊपर का, थर्ड के भी ऊपर का, फोर्थ का राइट और फिफ्थ का ऊपर। तो ये वाला एरिया इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये तो आपको तो पहले पॉइंट निकाल के इक्वेशंस ड्रॉ करना है। पॉइंट निकाल के इक्वेशन आपने 9th में करना स्टार्ट किया था। पॉइंट निकाले, इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया, 10th में किया। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, दोनों ही साइन है तो लाइनें ऐसे बढ़ेंगे, अदरवाइज डॉटेड बढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। अगर सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन का साइन है तो डॉटेड लाइन बढ़ेंगी ये वाली। फिर अगर कोई लाइन ओरिजिन से नहीं पास होती तो ओरिजिन यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके चेक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा के अगर कंडीशन ट्रू है तो जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ का एरिया आपका सॉल्यूशन होगा। अगर फॉल्स है तो उसके दूसरी तरफ का। जैसे फर्स्ट में ट्रू आया था, सेकंड में फॉल्स आया था। तो फर्स्ट में ट्रू आया था तो फर्स्ट में ओरिजिन की तरफ यानी नीचे की तरफ का आंसर है। सेकंड में फॉल्स आया था तो ओरिजिन के अपोजिट यानी ऊपर की तरफ का आंसर है। कोई इक्वेशन जैसे थर्ड 0, 0 से ओरिजिन से ही पास हो रही है तो उसमें 1, 0 पुट करके देख लेंगे। 1, 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये इक्वेशन वहां से पास नहीं होती, पुट करेंगे, देखा फॉल्स आया तो 1, 0 जो पॉइंट है उसके अपोजिट साइड वाला सॉल्यूशन है। इसी तरह से ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन, इसमें x की कोई बड़ी वैल्यू जैसे 5 पुट करके देखेंगे, ट्रू है तो 5 की साइड। ऐसे ही y की वैल्यू बड़ी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, ट्रू है तो अबव। तो आपका इस तरह से सारा सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? एग्जाम्पल 19 चैप्टर 6 पेज नंबर 131, पेज 131 एग्जाम्पल 19। तो एग्जाम्पल 19 क्या कहता है? इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट? फारेनहाइट में टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो क्या होगी? रिस्पेक्टिवली फारेनहाइट का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 डिग्री फारेनहाइट। तो सेल्सियस जो है टेम्परेचर की जगह सेल्सियस लिख देते हैं। सेल्सियस 30 से बड़ा और 35 से छोटा, फारेनहाइट की रेंज पूछिए तो सेल्सियस की जगह फारेनहाइट लिख देंगे बस। अब हम बहुत बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, बच्चों को समझ नहीं आता क्या करना है, कुछ नहीं करना। सेल्सियस की रेंज है 30 से ज्यादा है और 35 से कम है,
मोर देन 30 लेस देन 35 डिग्री, तो सेल्सियस की जगह रखेंगे ये 30 एज इट इज। सेल्सियस इक्वल टू जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35। तीनों को 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5/9 है ना, हमें फारेनहाइट छोड़ना है, बाकी सब हटाना है। तो सबसे पहले 5/9 को हटाएंगे। कैसे? 30 मल्टीप्लाई 9/5, 5/9 मल्टीप्लाई 9/5, और साथ में तो ये था ही फारेनहाइट माइनस 32, और 35 मल्टीप्लाई 9/5। 5 1 जा 5 6 जा 63, 9 से 9 5 से 5 F माइनस 32, 5 1 जा 5 7 जा 7 9 जा 6, ये 54 होगा। 54 और 7 9 जा 63। अब ऐड 32 ऐड कर देंगे तो 54 प्लस 32, फारेनहाइट माइनस 32 है तो प्लस 32, 63 प्लस 32, ये हो जाएगा 86 फारेनहाइट, और ये 95। तो टेम्परेचर इन फारेनहाइट टेम्परेचर इज बिटवीन 86 डिग्री टू 95 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट में टेम्परेचर की रेंज हो जाएगी 86 से 95 डिग्री तक। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी से नेक्स्ट एग्जांपल 20। मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड है किसी कंटेनर में 600 लीटर, और ये 12% एसिड है इसमें। हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड? 30% एसिड सॉल्यूशन, कोई 30% एसिड का उसके पास सॉल्यूशन है, उसमें से कितना इसमें अगर वो डाल देगा हमें मालूम नहीं है, तो x लीटर लेट कर लो। कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन, अब ये टोटल मिलके टोटल कितना हो जाएगा 600 प्लस x, 600 प्लस में x लीटर हो जाएगा, और ये कितना परसेंट होना चाहिए? मोर देन 15%, तो 15% ऑफ 600 प्लस x, इससे ज्यादा होगा ये दोनों मिला के। और लेस देन कितना होगा? लेस देन कहता है 18%, यानी 18% ऑफ 600 प्लस में x लीटर। कहता है 600 प्लस 12, यानी 12% ऑफ 600 लीटर में अगर हम 30% ऑफ x लीटर ऐड कर दे, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 15% से ज्यादा और 18% से कम होना चाहिए। क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह से, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद आपके पास 600 लीटर था, उसमें 12% एसिड था, लेकिन कोई फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री वाला आता है और आपसे 15 और 80% के बीच का सॉल्यूशन मांगता है, तो आपको उसमें एसिड बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास दूसरे कंटेनर में 30% एसिड वाला सॉल्यूशन है, तो ये ज्यादा है और ये कम है रिक्वायरमेंट से, तो आप इन दोनों को मिक्स करोगे। क्वेश्चन में यही पूछा कि कितना लीटर मिक्स करेंगे। अब अंदाजे से मिक्स थोड़ी करेंगे, बार बार चेक करेंगे, तो मैथमेटिक्स में से ये चीजें सोल्व करेंगे हम मान लेते हैं x लीटर जो सॉल्यूशन है वो इसमें मिक्स कर देंगे। x लीटर जब इसके अंदर आ जाएगा तो 12% 600 प्लस 30% x, ये हमारे पास है। रिजल्टेंट टोटल कितना लीटर हो गया? 600 प्लस x लीटर, तो 15% से ज्यादा होना चाहिए, तो 15% ऑफ 600 प्लस x, और 18% से कम, तो 18% ऑफ 600 प्लस x। ये इक्वेशन बन गई है। अब इसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे, देखना बड़ा आसान, आप कई बार इस तरह की चीजें सोल्व कर चुके हो। पहले तो परसेंट का साइन हटा के 15 अपॉन में 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 600 प्लस में x,
और यहाँ पे 12% का साइन हटा के ऑफ मतलब 100 प्लस 30/100 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे 18/100 मल्टीप्लाई 600 प्लस में x। ये हो गया आपके पास। आप पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, और फिर आप इन दोनों को सोल्व कर लो। तो पहले जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो 15/100 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो 600 से, या फिर 100 एलसीएम लेके कैंसिल कर सकते हो। देखना 15/100 600 प्लस में x लेस देन, इन दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा, ऊपर 7200 प्लस 30x। तो यहां इस 100 से 100 कैंसिल, 9000 प्लस में x लेस देन 7200 प्लस में 30x। 7200 इधर आके माइनस x उधर जाके माइनस, तो 9000 माइनस 7200 लेस देन 30x माइनस 15x। कहां से? ये 15x उधर जाके माइनस हो गया, इधर माइनस करेंगे 1800 लेस देन 15x। दोनों साइड को 15 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 120। यानी आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया कि आप जो 30% सॉल्यूशन है, अगर वो 120 से आपको ज्यादा ही मिलाना पड़ेगा 120 लीटर से, तभी 15% से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। अगर 120 लीटर से कम आपने ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन 15 से कम रह जाएगी। तो मिनिमम आपको कितना मिलाना है? 120। यानी x जो आप एक्स्ट्रा सॉल्यूशन यहां से ऐड करते हो 120 लीटर मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा मिलाओगे तभी 15 से ज्यादा होगी। तो इक्वल टू का साइन नहीं है ना, उसने कहा है मोर देन 15, तो आंसर भी मोर देन 120 लीटर है। जब हम दूसरी साइड को सोल्व करेंगे इसी तरह से, इसे सोल्व सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया था 7200 प्लस 30x/100, और ये लेस होगा किससे? 18600 प्लस x/100, 100 से 100 कैंसिल, 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। 18 इधर 7200 उधर, तो 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200। तो ये तो हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा 30 माइनस 12 18 12x। तो x लेस देन 3600 अपॉन में 12, x लेस देन 300। तो x जो है वो 120 से ज्यादा और 300 से कम, तो रेंज मस्ट बी बिटवीन, आंसर क्या हो गया? x ग्रेटर देन 120 बट लेस देन 300। और लास्ट में आप इसके सॉल्यूशन को क्लोजिंग स्टेटमेंट में सॉल्यूशन को लिख दोगे। कैसे, क्या लिखोगे? 4, यहां लिखवा देता हूं मैं, 4 एसिड concentration more than 15% but less than 18%, we have to add more than 120 liter but less than कितना? 300 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 30% एसिड। तो इस तरह से लिख सकते हो, या सिंपल ऐसे लिख सकते हो, x ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। क्लियर है? दोबारा समझ लो, पहले इक्वेशन बनाई हमने, बीच में क्या आएगा? बीच में 12% तो 600 जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था वो है, और प्लस का साइन जो हमारे पास 30% उसको x ले लिया है, 30% ऑफ x बीच में ही आएगा। एक तरफ
अब टोटल सॉल्यूशन है 600 प्लस x लीटर और वो होना चाहिए 15%, तो इसका 15। दूसरी तरफ टोटल वॉल्यूम है 600 प्लस x और वो 18% होना चाहिए, तो इसका एक साथ 18%। तो इक्वेशन सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आगे अच्छी तरह से आपको क्लियर हो पाएगा। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास डिजिट दे दी 1 2 3 4 एंड 5। एज्यूमिंग दैट आपको 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है। फर्स्ट में इसने कहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। Repetition of the digit is allowed। सॉल्यूशन देखो, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आपके पास 5 डिजिट, आप इस प्लेस को भी 5 वेज में फिल कर सकते हो, इसको भी 5 वेज में फिल कर सकते हो और इसको भी 5 वेज में। 5 वेज में फिल करने का मतलब क्या है, आप इनमें से कोई भी डिजिट यहां रख सकते हो, जो यहां रखी है उसको मिला के बाकी सब के साथ फिर कोई यहां रख सकते हो। चॉइस आपके पास हर एक प्लेस को फिल करने की 5 है। वेज का मतलब चॉइस, कितनी चॉइस है आपके पास किसी भी प्लेस को फिल करने के लिए? 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, वो नंबर बार बार रिपीट हो सकता है। तो एवरी प्लेस इन अ 3 डिजिट नंबर कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। Here every place in a 3-digit number can be filled in 5 different ways, in 5 different ways. Therefore total required numbers are 5 multiply 5 multiply 5 125। आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी में जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आपके पास 3 प्लेसेस है। आप किसी भी फर्स्ट प्लेस को, जैसे यूनिट प्लेस को अगर आपको फिल करना है तो आपके पास 5 वेज है, लेकिन एक नंबर यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, उसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो 10th प्लेस को फिल करने के लिए सिर्फ 4 वेज बचते हैं। एक नंबर फिर आपका जो है वो यूज हो जाएगा। अब आपके पास 100th प्लेस को फिल करने के लिए 3 नंबर्स हैं, तो 3 वेज में आप फिल कर सकते हैं। वी कैन फिल यूनिट प्लेस 5 ways। We can fill 10th place 4 ways। We can fill 100th place in 3 ways। Therefore total required number कितने हो जाएंगे? 5 multiply 4 multiply 3 60 आपका सेकंड पोर्शन का आंसर है। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो जितने टोटल नंबर है वो सब डिजिट में है, उतने ही वेज में हम फिल कर सकते हैं। 5 है, 3 बार है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 125। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक कम करते चले जाओ। ठीक है बेटा। क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, आपको क्या चाहिए? 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। आपके पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं?
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और रिपीटिशन अलाउड है इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स ये इंफॉर्मेशन है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट जो है वो रिपीट हो सकती हैं। 3 डिजिट इवन नंबर, पहले बॉक्स बना लेते हैं 3 डिजिट्स के लिए 3 प्लेसेस। आपको अगर इवन नंबर फिल करना तो ये जो यूनिट प्लेस है इसमें सिर्फ इनमें से इवन डिजिट्स यानी 2 4 और 6 को आप फिल कर सकते हैं, 2 4 और 6। टेंस प्लेस को तो सारी रिपीटेशन अलाउड है, सभी फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां भी 1 2 3 4 5 और 6 सब फिल कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास सेम उसी मेथड से हम करेंगे हंड्रेड्स प्लेस को। 4 इवन नंबर we can fill unit place only in 3 ways। 3 ही वेज में हम उन्हें फिल कर सकते हैं। कौन कौन से 3 वेज हैं आपके पास? 2 में, 4 में और 6 में। we can fill tens place in 6 ways। we can fill 100th place in 6 ways। therefore total required even number are 3 multiply 6 multiply 6 108 आंसर। ध्यान से देखो बेटा, इसी एक्सरसाइज में से 6th क्वेश्चन और करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है आपको? गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग। 5 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के, 2 फ्लैग को यूज करके सिग्नल जनरेट करने हैं, और फ्लैग ही हैं। इसने रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड नहीं दिया है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में तो आपके पास आपको खुद समझना है कि फ्लैग को तो रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर वो फ्लैग लगा देंगे वही नीचे लगा देंगे। 5 डिफरेंट फ्लैग है तो नीचे डिफरेंट ही लगेगा, इसका मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ऊपर लगने के कितने वेज हैं? ऊपर लग सकते हैं 5 में से कोई भी एक। तो 5 वेज में हम सबसे फर्स्ट फ्लैग को लगा सकते हैं। एक फ्लैग जब ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास अब 4 ही फ्लैग ऑप्शन में है। सेकंड नंबर पे 4 में से कोई भी एक लगाएंगे, तो सेकंड नंबर के लिए हमारे पास 4 वेज है, डिफरेंट वेज। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 5 × 4 20। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास 20 हो जाता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन चल रहा है। तो 4th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल होता है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखना बेटा, इसके लिए आपके पास है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 4th 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ये जो अपॉन 8 फैक्टोरियल उधर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस इसके ऊपर भी आएगा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल और अपॉन 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 8 7 जा 56 प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है 8 फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल,
प्लस में 8 इक्वल टू x 56 और ये 64 इक्वल टू x इक्वल टू 64 आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर है? एक्सरसाइज 7.3। तो रिवीजन में इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है बेटा? 5PR इक्वल टू 2 6PR माइनस 1। 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। तो इसे किस तरह से सोल्व करेंगे? परम्यूटेशन का फॉर्मूला सबको याद होगा, दोबारा एक बार लिखवा देते हैं। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये NPR का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहां भी लगा देंगे और यहां भी। तो 5PR पे जब ये फॉर्मूला लगेगा तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू ये अब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r, और इस माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होकर इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास बचता है 5 माइनस आर 7 माइनस आर। हमें डिसाइड करना पड़ेगा बड़ा कौन सा है, तो 7 माइनस आर बड़ा है। इसमें से 1 माइनस, इसे तो एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 2 जब 12 हो गया। नीचे 7 माइनस आर लिखेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 6 माइनस आर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 माइनस आर, एक और माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर आ जाएगा। फैक्टोरियल लगा के छोड़ दो, इससे एक कैंसिल कर दो। 7 माइनस आर 6 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर चला जाएगा 12। सिंप्लीफाई करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह जैसे करते हैं। पहले इक्वेशन बना लो। 7 6 जा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 30 10 और 3 तो r माइनस 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। r की दो वैल्यू आई है 10 और r की वैल्यू है 3। r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n। r n से बड़ा नहीं हो सकता। n कितना आपके पास 5 और 6 है, 5। therefore r equal to 10 is not possible, hence r equal to 3 आपका आंसर है। क्लियर है? r equal to 3।